हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग। और ऐसे वर्ड मीनिंग में आपके लिए लेकर आई हूँ जो सभी स्टार्ट हो रहे हैं किससे बच्चों? डी से, यानी कि डी से स्टार्ट होने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज की क्लास में। देखिए, इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको ए, बी और सी से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग की क्लासेस बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, उनका वर्ड मीनिंग क्या होता है वो भी बताऊंगी, और उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं ये भी बताने वाली हूँ। इसीलिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपको बिल्कुल भी क्लास को छोड़ के नहीं जाना है। एक एक वर्ड को मेरे साथ साथ समझते हुए चलना है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए बच्चों, फर्स्ट है हमारा वर्ड डी ओ। अब डी ओ है, डी ओ को हम क्या पढ़ते हैं? डो पढ़ते हैं? नहीं, डी ओ को बच्चों हम पढ़ते हैं डू। और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? करना। डी ओ डू, डू मीन्स होता है बच्चों करना। जैसे आपने किसी से कहा कि डू दिस वर्क, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस काम को करिए। डू इट, इसे करिए। इसके बाद है देखिए डी आई डी, और डी आई डी को हम पढ़ेंगे बच्चों डिड। और डिड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? किया। और देखिए डिड का यूज हम करते हैं जब हम पास्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ही डिड दिस, इसका मतलब हो जाएगा कि उसने यह किया। डिड ही प्ले, क्या वह खेला। इस तरीके से हम डिड का यूज करते हैं बच्चे। और देखिए, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है बच्चों डी ओ एन ई। अब डी ओ एन ही है तो इसको हमें क्या डोने पढ़ना होगा? नहीं, इसको हम डोने नहीं पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम डन पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग हो, उसके लास्ट में अगर ई लगा है तो हम उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, यानी कि उसको हमें नहीं पढ़ना होता है। इसीलिए डी ओ एन को हम पढ़ेंगे डन। और यहाँ पे जो ओ है इसकी साउंड हमारी निकल रही है आ से, ठीक है, इसीलिए हम डन पढ़ेंगे। और डन मीन्स होता है कर चुका। जैसे अगर मैंने बताया कि ही हैज़ डन हिज वर्क, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह अपना काम कर चुका है। ही हैज़ डन हिज वर्क, यानी कि वह अपना काम कर चुका है। और डन का यूज हम कब करते हैं? जब काम परफेक्ट हो चुका होता है, मतलब पूरा हो चुका होता है। अब है बच्चों डी ए वाई, और डी ए वाई को हम डे पढ़ते हैं। और डे की हिंदी मीनिंग क्या होती है? डे मीन्स होता है दिन। जैसे आपने किसी से पूछा कि व्हाट इज़ द डे टुडे, इसका मतलब क्या हुआ कि आज कौन सा दिन है या आज को क्या दिन है, ऐसे हम डे का यूज़ करते हैं। अब है देखो बच्चों डी डबल ओ आर। और देखिए, आपको वीडियो को कहीं भी छोड़ के नहीं जाना है। मैं पूरा बताने के बाद वीडियो आपको एक बार फिर से रिपीट कराऊंगी और एक एक वर्ड की वर्ड मीनिंग बताऊंगी, और आप भी जब देखते चलेंगे दोबारा से रिवीजन कर लेंगे तो ये वर्ड मीनिंग फिर आप कहीं पे भी नहीं भूलेंगे, चाहे किसी बुक में मिल जाए या फिर आपको स्पीकिंग करते समय आपको बोलना पड़े, तो आप तुरंत ही इनका सेंटेंस बना के बोल देंगे। अब देखो डी डबल ओ आर है बच्चों, तो इसको हम पढ़ते हैं डोर। और डोर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? दरवाजा। जैसे दरवाजे पे कोई आया है, उसने नॉक किया आपके गेट को, तो आप क्या बोलोगे? ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। आप अपने घर में किसी भी मेंबर से कह रहे हैं कि ओपन द डोर, इसका मतलब दरवाज़ा खोल दो। या फिर द डोर इज़ ओपन, यानी कि दरवाज़ा खुला है। इसके बाद है देखिए बच्चों डी ई ए आर और डी डबल ई आर। अब ये देखिए, दो वर्ड मैंने एक साथ लिखे हैं।
अब DEAR और DEER इन दोनों का ही बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। इन दोनों को ही हम क्या पढ़ते हैं, डियर पढ़ते हैं। आपको पहले तो ये देखना है, ठीक है। तो दोनों को ही हम पढ़ेंगे डियर, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग लिखी हैं और इनकी वर्ड मीनिंग भी अलग अलग ही होती है। तो देखिए DEAR है, इस डियर का मतलब होता है प्रिय यानी कि प्यारा, और जो DEER होता है इसका मतलब होता है बच्चों हिरन। तो आपको ध्यान रखना है DEAR का मतलब होता है प्यारा और DEER का मतलब होता है हिंदी हिरन। जैसे आपने कहा कि मिस्टर रॉय इज़ माय डियर टीचर, मिस्टर रॉय मेरे प्रिय अध्यापक हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डियर का यूज करेंगे। और DEER का अगर हमें करना है तो मैं बताऊंगी कि जैसे द डियर इज़ एन एनिमल, डियर एक जानवर होता है, यानी कि हिरन एक जानवर होता है। इसके बाद है बच्चों DUST, और DUST को हम डस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डस्ट पढ़ते हैं। और डस्ट की हिंदी मीनिंग होती है धूल। जैसे आपने कहा कि देयर इज नथिंग बट डस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर धूल बहुत है। इसके बाद है देखिए DUTY, अब DUTY है बच्चों तो इसको हम पढ़ते हैं ड्यूटी। और ड्यूटी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ड्यूटी मीन्स होती है कर्तव्य। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ तो देन आई कैन से कि माई ड्यूटी इज़ टू मेक वीडियोज़ फॉर यू, इसका मतलब हुआ बच्चों कि मेरा कर्तव्य है आपके लिए वीडियोज़ बनाना। और आप भी अपनी ड्यूटी समझिए, आप वीडियोज़ को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और समझिए और इंग्लिश को फ्री ऑफ कॉस्ट जल्दी से जल्दी सीख भी जाइए। इसके बाद है देखिए DARK, तो इसको हम पढ़ते हैं बच्चों डार्क। और डार्क की हिंदी मीनिंग होती है अंधेरा, गहरा। डार्क मीन्स अंधेरा होता है, गहरा भी होता है। जैसे इट इज़ गेटिंग डार्क, इसका मतलब हो जाएगा कि अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क यानी कि अंधेरा हो रहा है। इसके बाद है देखिए DULL, और DULL को बच्चों हम डुल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डल पढ़ते हैं। और डल मीन्स होता है धुंधला। जैसे मैंने कहा कि द क्लॉथ इज़ डल, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो कपड़ा है वो कैसा है, डल है, यानी कि थोड़ा धुंधला है। अब है देखो DOVE, और इसको डोवे नहीं, DOVE को हम डव पढ़ते हैं। और डव की हिंदी मीनिंग क्या होती है, फांकता होती है। जैसे डव इज लुकिंग प्रेटी, फांकता बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद है देखो DOWN, और DOWN को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, डाउन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डाउन पढ़ते हैं। और डाउन की हिंदी मीनिंग होती है नीचे। और देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट किया करें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछती हूँ तो आप लोग उसका रिप्लाई भी नहीं देते हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दिया करें कमेंट बॉक्स में जाके। अब है बच्चों DIG, और DIG को हम पढ़ेंगे डिग। और डिग मीन्स होता है खोदना। जैसे डिग ए होल यानी कि एक गड्ढा खोदिए। नेक्स्ट है DOG, और DOG को हम डॉग पढ़ते हैं ना। और डॉग की हिंदी मीनिंग क्या होती है, डॉग मीन्स होता है बच्चों कुत्ता। जैसे आई लव डॉग्स, मैं कुत्तों को प्यार करता हूँ, इस तरीके से हम डॉग का यूज़ करेंगे। या फिर द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल यानी कि कुत्ता
एक वफादार जानवर होता है। चलिए एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ और आप भी ध्यान से समझते चलिए आपने कितने वर्ड्स सीख लिए हैं। ठीक है, तो डी ओ डू मीन्स करना, डी आई डी डिड मीन्स किया, डी ओ एन ई डन मीन्स कर चुका, डी ए वाई डे मीन्स दिन, डी डबल ओ आर डोर मीन्स दरवाज़ा, डी ई ए आर डियर मीन्स प्रिय प्यारा, डी डबल ई आर हिरन, डी यू एस टी डस्ट डस्ट मीन्स धूल, डी यू टी वाई ड्यूटी ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, डी ए आर के डार्क मीन्स अंधेरा गहरा, डी यू डबल एल डल मीन्स होता है बच्चों धुंधला, डी ओ वी ई डब होता है फांकता, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन डाउन मीन्स नीचे, डी आई जी डिग डिग मीन्स खोदना, और डी ओ जी डॉग मीन्स होता है कुत्ता। इसके बाद है देखिए डी ए टी ई। अब डी ए टी ई है तो इसको हम क्या डाटे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना, इसको पढ़ेंगे हम डेट, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी पेज पे बताया था किसी भी वर्ड मीनिंग में जब लास्ट में ई आती है बच्चों तो वहाँ पे हमें ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना होता है। और मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, फुल वीडियो को वॉच किया करें, तो देखिए आप कितना कुछ एक ही वीडियो में सीख जाएंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे डेट। और डेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? डेट मीन्स तारीख, दिनांक, या फिर देखिए डेट की एक और हिंदी मीनिंग होती है, डेट मीन्स होता है खजूर भी। यानी कि डेट के दो वर्ड मीनिंग होते हैं, एक होती है दिनांक या तारीख और दूसरा होता है खजूर। जैसे आपने किसी से पूछा कि व्हाट इज़ द डेट टुडे, यानी कि आज की तारीख क्या है, व्हाट इज़ द डेट टुडे, आज की तारीख क्या है। और जब डी ए टी ई खजूर के रूप में हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे? डेट आर वेरी डेलीशियस, यानी कि खजूर बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब है देखो डी ई ए डी, और डी ई ए डी को हम पढ़ते हैं डीड। और डीड की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों काम करना कोई भी। इसके बाद है देखिए डी आई एस एच, और डी आई एस एच को हम क्या पढ़ते हैं? डिश पढ़ते हैं। और डिश की हिंदी मीनिंग होती है पकवान, व्यंजन। जैसे मैंने बोला कि आई लाइक टू मेक डिशेस, यानी कि मुझे पकवान बनाना पसंद है। अब है बच्चों डी आर आई एन के, और डी आर आई एन के को हम पढ़ेंगे ड्रिंक। और ड्रिंक मीन्स होता है पीना। जैसे डू यू ड्रिंक वाटर, आपने किसी से पूछा डू यू ड्रिंक वाटर, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप पानी पिएंगे, और आप आंसर देंगे तो यस आई लाइक टू ड्रिंक वाटर, हाँ मैं पानी पीना पसंद करूँगा। अब है डी आई आर टी वाई, तो देखिए डी आई आर टी वाई को हम पढ़ेंगे डर्टी। और डर्टी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गंदा। जैसे द फ्लोर इज़ डर्टी, इसका मतलब हुआ कि फर्श गंदा है। द फ्लोर इज़ डर्टी, द फर्श गंदा है। इसके बाद है डी आर आई वी ई, और डी आर आई वी ई को हम पढ़ते हैं बच्चों ड्राइव। ड्राइव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? चलाना। और ड्राइव से ही हमारा बना है ड्राइवर, यानी कि गाड़ी को जो चलाता है उसको हम ड्राइवर बोलते हैं। जैसे मैंने अगर बताया कि आई कैन ड्राइव ए बस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक बस को चला सकता हूँ। अब है देखिए डी डब्ल्यू ए आर एफ, और डी डब्ल्यू ए आर एफ को हम क्या पढ़ते हैं? ड्वार्फ। और ड्वार्फ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बौना। जैसे मैंने बताया कि माई सन इज़ ए ड्वार्फ, मेरा बेटा एक बौना है, यानी कि आपके बेटे की हाइट कम है तो आप बोल सकते हो माई सन इज़ ए ड्वार्फ। इसके बाद है देखो डी आर ई ए एम, और डी आर ई ए एम को बच्चों हम पढ़ते हैं ड्रीम। और ड्रीम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्वप्न, यानी कि सपना।
जैसे आपने बताया कि मैंने सपने में एक हवाई जहाज़ देखा, तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई सॉ एन एरोप्लेन इन माई ड्रीम। मैंने अपने सपने में एक हवाई जहाज़ देखा। इसके बाद है DOZEN, और DOZEN को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? डजन। और डजन की हिंदी मीनिंग होती है दर्जन। जैसे आप केला खरीदने जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि गिव मी ए डजन ऑफ बनाना। इसका मतलब है कि मुझे एक दर्जन बनाना दे दीजिए। इसके बाद है देखिए DANCE, और DANCE को हम पढ़ेंगे डांस। और डांस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नाचना। जैसे दे डांस, वे नाचते हैं। दे डांस यानी कि वे नाचते हैं। अब है देखो DRESS, और DRESS को बच्चों हम ड्रेस पढ़ते हैं। और ड्रेस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पहनावा हमारा। जैसे मान लीजिए आपको किसी की ड्रेस अच्छी लगी है तो आप क्या बोलेंगे? योर ड्रेस इज़ लुकिंग वेरी गुड, यानी कि आपकी ड्रेस, आपका पहनावा बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद है DANGER। तो देखिए DANGER की वर्ड मीनिंग और सेंटेंस में हम इसका कैसे यूज करेंगे बच्चों, मैं नहीं बता रही हूँ। देखती हूँ कितने स्टूडेंट्स मुझे इसकी कमेंट बॉक्स में वर्ड मीनिंग लिख के भेजते हैं, और जो बच्चे इसका सेंटेंस में यूज कर पाएँ वो प्लीज़ सेंटेंस में यूज करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद है देखिए DAMAGE, और DAMAGE को हम पढ़ेंगे डैमेज। डैमेज की हिंदी मीनिंग होती है नष्ट, बर्बाद होना कोई भी चीज़ का। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड DIVIDE, और बच्चों DIVIDE को हम क्या पढ़ते हैं? डिवाइड। और डिवाइड की हिंदी मीनिंग होती है बांटना। और भाग करते हैं जो हम मैथ में, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं आपको इन वर्ड्स का रिपीट करके बता देती हूँ। तो DATE डेट मीन्स क्या होती है? दिनांक, तारीख, या फिर डेट मीन्स खजूर भी होता है। DEAD डेट, डीड मीन्स होता है कोई भी काम करना। DISH डिश मीन्स पकवान। DRINK ड्रिंक मीन्स पीना। DIRTY डर्टी मीन्स गंदा। DRIVE ड्राइव मीन्स होता है बच्चों चलाना। DWARF ड्वार्फ मीन्स बौना। DREAM ड्रीम मीन्स सपना। DOZEN डजन मीन्स दर्जन। DANCE डांस मीन्स होता है नाचना। और DRESS ड्रेस मीन्स होती है हमारी पहनावा, हमारे कपड़े। और DANGER मुझे नहीं पता है, आप कमेंट करके बताइए क्या होता है। इसके बाद है DAMAGE, तो डैमेज मीन्स क्या होता है? नष्ट करना, बर्बाद करना। एंड नेक्स्ट है DIVIDE, और डिवाइड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बांटना, भाग करना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।